नोट ले लेना। हाँ जी बच्चों, न्यू चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और बच्चों आमतौर पर जो यहाँ से क्वेश्चन आता है वो बड़ा क्वेश्चन आता है, 10 से 12 नंबर का, 14 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आके यहाँ पर चलता है। एक एग्जाम्पल लिखिए। मैंने भी आपको यहाँ कोई बात नहीं की है, सिंपली एक एग्जाम्पल लिखिए। बच्चों मेरे पास एक बैलेंस शीट है, कंपनी की बैलेंस शीट है, और इस बैलेंस शीट में कुछ वैल्यूज मुझे दी हुई है। लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। और मुझे दिया हुआ है गुडविल 15 लाख रुपीज, लैंड एंड बिल्डिंग 184 lakh, प्लांट मशीनरी 286 lakh, फर्नीचर 41 lakh, स्टॉक 142 lakh, डेटर्स 80 lakh, कैश 27 lakh, डिस्काउंट ऑन इशू 8 lakh, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 390 lakh। ये बच्चे टोटल अमाउंट होना चाहिए, रजिस्टर हो गए 1173 lakh। On the liability side, equity share at the rate 10 each, 500 लाख, CR 6 लाख, 12% डिबेंचर 400 लाख, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 48 lakh, creditors 165 lakh, directors remuneration 10 lakh, other outstanding expenses 11 lakh, provisions 33 lakh। ये बच्चों अमाउंट आ गया आपके पास। डन बच्चे। यहाँ पर ये बच्चों बैलेंस शीट हमें यहाँ पर दी हुई किसी कंपनी की। इस बैलेंस शीट से क्या मालूम चल रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है। कितने अमाउंट का, 390 लाख का। डन। अब इसके अलावा हमारे पास और इंफॉर्मेशन गिवन है, लिखिए।
the following scheme of internal reconstruction was framed and allowed by the court. Framed and allowed by the court. All the concerned parties and implemented ये होने नोट डाउन कर द बैलेंस शीट क्या नोट कर रहे हो यार स्कीम का पहला पॉइंट all the equity share converted into the same number of fully paid shares of 2.5 each. Fully paid shares of 2.5 each. Point number 2. Directors agree to forego their outstanding remuneration. Point number 3. The debenture holders also agree to forego outstanding interest in return of their 12% debenture being reconverted into 13% debenture Fourth, the existing shareholders agree to subscribe for cash fully paid equity shares of rupees 2.5 each of rupees 125 lakh 2.5 each of rupees 125 lakh. Point 5,
the assets were revalued as follow. The assets were revalued as follow. Land 230, plant machinery 220, stock 120, debtor 76. Debtor 76. अगला पॉइंट, हाँ लिखिए, ट्रेड क्रेडिटर्स are given the option of either to accept fully paid equity shares, fully paid equity shares of rupees 2.5 each for the amount due to them, for the amount due to them, or to accept 20% या 80 कर लीजिए यहाँ पर, to accept 80% of the amount in cash, of the amount in cash, the creditors of rupees 65 lakh except equity shares whereas those for rupees 100 lakh accept cash. बच्चों बात समझो ध्यान से, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करना, चीजें बड़े आराम से हो जाएंगी। मान लो एक पर्सन है, कोई एक पर्सन है जो कर्जदार है, मतलब देनदार है, ठीक है, काफी बड़ा देनदार है, लोग पैसे चुकाने हैं, पैसे उसके पास यहां पर नहीं है। अब दो चॉइस है, एक या तो वो क्या कर ले यहां पर सुसाइड, बात खत्म, ठीक है बच्चों। एक चॉइस हमारे पास ये है, बोल मेरे पास नहीं है, उस कर्जदार के पास है। दूसरी बच्चों चॉइस क्या है, जो जो उसके लेनदार है, जो जो उसके लेनदार है उन सबको क्या बोले कि भाई पूरा पैसा मैं नहीं दे सकता हूं, मैं आधे पैसे दूंगा। ये बाजार में होता है, ये बाजार में होता है, और पैसे नहीं है उसके पास, वो क्या बोले आधे पैसे मैं दे दूंगा यहाँ पर, पूरे पैसे मेरे पास नहीं है, या ब्याज मेरे पास नहीं है, प्रिंसिपल मैं पे कर दूंगा। इस तरह की ऑफर दी जाती है। भाई कैश नहीं, अल्टीमेटली कैश के अलावा मेरी असेट ले जाओ, कैश के अलावा अपना जो अमाउंट है अदा कर लो, पर किसी भी तरीके से आपस में क्या हो जाए, एक सेटलमेंट होके यहाँ पर चले। अब बच्चों एक चीज बताओ, जो लेनदार है वो क्या प्रेफर करेंगे,
लेनदार क्या ये बोलेगा कि भाई देनदार सारा अमाउंट दो वरना कुछ मत दो, कभी कह नहीं सकता बच्चों यहां पर। या लेनदार ये बोलेगा सुसाइड कर लो। अब मेरी बात समझे यहां पर, ये भी नहीं कह सकता। क्यों? ज्यादातर जो कर्जदार होता है ना, जो सुसाइड करते हैं, जाने से पहले हमेशा क्या लिखते हैं? एक लेटर। उस लेटर में क्या होता है कि इस पर्सन ने मुझे बड़ा परेशान किया कर्जे के लिए, यहां पर बार बार फोन किया, हरेसमेंट की, और इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? सुसाइड। अब ये तो चला गया, और जो यहां पर रह गए उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। भाई कानून के अंदर बच्चों कहीं पर भी अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट कर रहा है, उसको आप केस फाइल करो, कोर्ट में केस फाइल करो, जेल में चला जाएगा, पर हद यही होगा बच्चों। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि उसको मारने के लिए आप यहां पर कह दो। मेरी बात समझे यहां पर। सिमिलरली मान लो एक कंपनी है, अब एक कंपनी है जो लॉस मेकिंग है, काफी लॉसेस हैं, कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं, हर साल लॉसेस हो रहे हैं। अब उसके पास एक ऑप्शन क्या है? या तो वो अपने आप को क्या कर ले यहां पर? लिक्विडेट, कंपनी बंद हो जाए, ठीक है, कंपनी बंद हो जाए, बात खत्म। या फिर दूसरी ऑप्शन क्या है? स्कीम ऑफर की जाए। स्कीम में क्या होगा? डिबेंचर होल्डर तुम्हारा इंटरेस्ट हम पे नहीं करेंगे, ठीक है, जो प्रिंसिपल है बदले में आपको क्या दे देंगे? इक्विटी शेयर। जो असेट्स हैं उनको क्या करेंगे? रीवैल्यू। क्रेडिट्स तुम्हारा पैसा मेरे पास नहीं है, बदले में हमसे क्या ले जाओ? कोई और चीज यहां पर ले जाओ। एक स्कीम बनाई जाएगी, और उस स्कीम में जो भी लेनदार है, उस स्कीम में जो भी लेनदार है, जो भी लेंडर्स आपके पास है, उन सबको बनाया जाएगा किसी ना किसी तरीके से। डन बच्चों यहां पर। वो जो स्कीम बनके तैयार होती है बच्चों, उसको हाई कोर्ट अप्रूव करता है। ये बात ध्यान रखना, ये लीगल पार्ट है। स्कीम ऐसा नहीं है कि मैंने स्कीम बनाई, आपने मान लिया, बात खत्म। नहीं, मेरी स्कीम को अप्रूव कौन करेगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से अप्रूव होगा, उसके बाद ही स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाता है। डन बच्चे यहां पर। और हाई कोर्ट के अलावा जो भी कंसर्न पार्टीज है बच्चों, उनकी भी परमिशन चाहिए होती है। क्रेडिटर्स हो गए, डिबेंचर होल्डर हो गए, भाई अल्टीमेटली पैसा उन्हीं का है। बात समझे यहां पर। क्यों मान जाते हैं? हाँ बच्चों को मानना ही पड़ता है। अब मेरी बात समझे यहां पर, वरना कंपनी क्या बोलेगी? आई एम गोइंग टू लिक्विडेट, सिंपल इज दैट, तो मुझसे ले लो पैसे। बात समझे यहां पर। कंपनी क्या बोलेगी? मैं लिक्विडेट होने वाली हूं, अभी जो मिल रहा है ना ये भी नहीं मिलेगा। अब मेरी बात समझे ना, तो बी प्रैक्टिकल बी लॉजिकल। डन बच्चे यहां पर। तो इसलिए हमेशा जो पार्टीज है वो इसलिए तैयार यहां पर हो जाती है। इट्स अ काइंड ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी, इट्स अ काइंड ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी बिफोर द लिक्विडेशन। तो चलो एक बार इस स्कीम को ट्राई कर लेते हैं, और इस स्कीम को ट्राई करने के बाद कंपनी बंद होने से बच जाएगी, तो अल्टीमेटली हर एक को क्या होगा? फायदा होके यहां पर चलेगा। वरना कंपनी तो आज भी बंद हो रही है, 3 साल बाद दोबारा बंद हो जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। डन बच्चे यहां पर। तो इस स्कीम को जो हाई कोर्ट अप्रूव करता है, पार्टीज अप्रूव करती है, इसी स्कीम को आप क्या बोलते हो यहां पर? IR कह के यहां पर चलते हो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कह के यहां पर चलते हो। डन बच्चे यहां पर। अब ध्यान से पढ़िए, हमने क्या लिखा बैलेंस शीट के अंदर? पहली बात, कंपनी आपके पास क्या होनी चाहिए? लॉस मेकिंग। पर अगर बाई चांस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और IR करना चाह रही है, तो क्या मना कर सकते हैं? बताओ, 14 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ गया, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और IR करना चाह रही है, क्या हम कह सकते हैं नहीं पहले लॉस में लेके आओ, हम तभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? नहीं, चुपचाप आप क्वेश्चन सॉल्व करके वहां पर आ जाओगे। पर ज्यादातर कंपनी जब लॉस मेकिंग होती है तो ही बच्चों स्कीम इंप्लीमेंट होकर यहां पर चलती है। डन बच्चों यहां पर हमने आगे क्या मेंशन किया? द फॉलोइंग स्कीम ऑफ IR वाज फ्रेम्ड अलाउड बाय द कोर्ट कंसर्न पार्टी एंड इंप्लीमेंटेड। ये बच्चों लीगल पार्ट है। लीगल पार्ट हमारे सिलेबस का पार्ट यहाँ पर नहीं है, वो आप कहीं पढ़ोगे, कानून के अंदर पढ़ोगे, हमें तो अकाउंटिंग एंट्री पास करके यहाँ पर चलनी है। और स्कीम को अप्रूव किसने किया? यहाँ पर हाई कोर्ट ने। डन बच्चे यहाँ पर। पहला पॉइंट कहता है ऑल द इक्विटी शेयर। मुझे बताओ हमारे पास कितने इक्विटी शेयर्स हैं? हमारे पास कितने इक्विटी शेयर्स हैं? 50 लाख। ऑल द इक्विटी शेयर, जो 50 लाख इक्विटी शेयर हैं उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? और कंपनी बंद होती है, कंपनी बंद होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देना पड़ेगा? 10 रुपए देना पड़ेगा पर शेयर। यही होता ना अल्टीमेटली। पर हमें क्या बोला स्कीम के अंदर? ऑल द इक्विटी शेयर कन्वर्ट इनटू द सेम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर।
जितने पहले इक्विटी शेयर थे अभी उतने इक्विटी शेयर आपके पास होंगे, पर अब आपके पास इक्विटी शेयर क्या हो जाएंगे, फुली पेड, कितने अमाउंट के, 2.5 रुपए। मतलब जो फेस वैल्यू 10 रुपए थी अब कितना हो जाएगा, 2.5 रुपए। पहले कंपनी बंद होती तो अब कितना मिलता पर शेयर, 10 रुपए। अगर इस स्कीम के बाद 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, कंपनी बंद होती है तो आपको पर शेयर कितना मिलेगा, 2.5 रुपए। यानी 7.5 रुपए आपके क्या हो गए, कंपनी ने काटा मार दिया। मेरी बात समझिए, यहाँ पर 7.5 रुपए के ऊपर कंपनी ने काटा मार दिया। कंपनी बोल रही है बस आप मान के चले आपकी फेस वैल्यू 10 रुपए की है, वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 2.5 रुपए। डन बच्चे। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2, डायरेक्टर एग्री टू फॉरगो। फॉरगो क्या होता है, भूलना, ठीक है। देयर आउटस्टैंडिंग रेम्युनरेशन, जैसे आपने फीस पे करनी है, मान लो बैच पूरा हो जाए, फीस आपकी पेंडिंग है, तो आप क्या बोलोगे, सर फीस भूल जाओ अपनी, बैच पूरा हो चुका है, भूल जाओ अपनी फीस। यहाँ पर मेरी बात समझे, तो बच्चों पॉइंट समझो। अब डायरेक्टर्स है, हम लोगों को क्या बोला, डायरेक्टर भाई आपका रेम्युनरेशन कितना था, 10 लाख रुपए का। हमने डायरेक्टर क्या बोला, डायरेक्टर तुम्हारा रेम्युनरेशन कितना था, 10 लाख रुपए का, भूल जाओ। अब आपको 10 लाख मिलने वाले यहाँ पर नहीं है। मेरी बात समझे, यहाँ पर किसी बच्चों डाउट, ठीक है। क्या बच्चों डायरेक्टर मान लेंगे, मानना ही पड़ेगा, चॉइस यहाँ पर नहीं है। कंपनी बचानी है बच्चों, हर एक को कंट्रीब्यूट करना होगा। बात समझिए यहाँ पर। अभी मान के चले कंपनी वेंटिलेटर पे है, कंपनी वेंटिलेटर पे है, पाइप खींचा और कंपनी डेड। बात समझे बच्चे यहाँ पर, तो इसलिए हर बंदे को मानना पड़ेगा, अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर कौन आपके पास आ गए, ये डिबेंचर और इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर आल्सो एग्री टू फॉरगो देयर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बच्चों डेटर जो डिबेंचर होल्डर है बच्चों, उनको ही बोला गया इंटरेस्ट आप यहां पर भूल जाओ। और बच्चों इन रिटर्न ऑफ 12% डिबेंचर रिकन्वर्ट इनटू 13% डिबेंचर। अभी उनके डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना है, 12%, इसको कन्वर्ट कर दिया 13%। मतलब भाई आपके 12% है, आपकी डिबेंचर है 12% के, मैंने बोला अभी पैसा यहाँ पर नहीं है, 12 की बजाय मुझसे क्या करना, यहाँ पर 13% ब्याज लेके यहाँ पर चलना। बात समझे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑल्सो एग्री टू सब्सक्राइब फॉर कैश। बच्चों आप मेरी कंपनी शेयर होल्डर हो, मैंने आपको कैश में शेयर इशू कर दिए, ठीक है, मैंने कैश में शेयर इशू किए और मैंने आपसे कितना पैसा उठाया, यहाँ पर 125 लाख। कमाल की बात बच्चों, यहाँ पर बात सुनो कैसे। पहले आपने मेरी कंपनी के कितने शेयर परचेज किए होते, 500 लाख। मेरी कंपनी के कितने शेयर परचेज किए हुए थे, 500 लाख। पहले वाला पैसा है नहीं मेरे पास देने के लिए, और मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मेरी कंपनी के शेयर परचेज करो, कितने अमाउंट के, 125 लाख। क्या परचेज करोगे, हाँ, क्वेश्चन बोलेगा हाँ। क्या बच्चों रियल लाइफ में परचेज होंगे, नेवर, कभी नहीं होंगे। बात समझो भाई, मान लो मैंने आपसे उधार लिया, सोचो ना एक बार, मैंने आपसे उधार लिया 1 लाख रुपए, मैंने आपसे उधार लिया 1 लाख रुपए, जब देनदारी की वापिस आई मैंने पैसे नहीं है, मेरे पास 10,000 है, ले तो लो वरना जाओ यहाँ से, वरना लिख रहा लेटर यहाँ पे, ठीक है ना, लेटर में आपका नाम आ जाएगा। मेरी बात समझे बच्चे, यहाँ पर तो मेरे को 10,000 दे सकता मैं, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आप मान गए। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, 5 लाख मुझे और दो। पहले मैंने आपको 1 लाख के बदले कितना देना, दिए नहीं है, प्रॉमिस किया, अभी भी दिए नहीं है, प्रॉमिस किया है, मैं 1 लाख के बदले कितना अमाउंट दूंगा, 10,000 रुपए, और बाद में कह रहा हूं मुझे 5 लाख का अमाउंट और चाहिए। बताओ बच्चों, क्या रियल लाइफ में आप दोगे पैसे, आप कभी नहीं देने वाले। चाहे मैं लेटर क्यों लिख दूं यहाँ पर, आप तब भी देने वाले यहाँ पर नहीं हो। अब मेरी बात समझे, यहाँ पर सेम बच्चों, पहले तो आप इक्विटी शेयर को क्या बोल रहे हो भाई, 10 रुपए फेस वैल्यू है, कितना मान लो यहाँ पर, 2.5 रुपए, 10 की फेस वैल्यू कितना मान लो यहाँ पर, 2.5 रुपए, 7.5 आपने मार लिए बंदे के। मेरी बात समझिए, यहाँ पर 7.5 रुपए आपने यहाँ पर कह दिया भाई भूल जाओ, फिर बाद में आप उससे पैसा मंगवा रहे हो, और बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर है एग्री टू सब्सक्राइब, यानी कि वो तैयार भी हो गए हैं, वो तैयार भी हो गए हैं, 125 लाख के शेयर परचेज करके यहाँ पर चलेंगे। डन बच्चे। यहाँ पर आगे, असेट्स वर रीवैल्यू। रीवैल्यू क्यों भाई, कंपनी लॉस मेकिंग है, और आप कह रहे हो मेरी कंपनी की गुडविल है, मेरी कंपनी के पास असेट्स हैं, मेरी कंपनी की प्लांट मशीनरी ज्यादा अमाउंट की है, इन सबको सही वैल्यू पर लेके आओ। आज जो वैल्यू बनती है उस पर लेके आओ। जो आपकी असेट्स है, लैंड, प्लांट, और कौन सी है, स्टॉक और डेटर्स,
इन चार को रिवैल्यू करके यहाँ पर चलना है, कम या ज्यादा जो भी अमाउंट आपको यहाँ पर दिया होगा। और ये कह रहा बच्चे यहाँ पर ट्रेड क्रेडिटर्स। अब आई बच्चों बात यहाँ में क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर का अमाउंट कितना मेरे पास है 165 लाख। इसमें क्या बोल रहा है, आर आल्सो गिवन द ऑप्शन आइदर टू एक्सेप्ट द फुली पेड शेयर फॉर द अमाउंट ड्यू टू देम और एक्सेप्ट 80% ऑफ द अमाउंट इन कैश। जो बच्चों ट्रेड क्रेडिटर्स हैं उनको भी हमने बोला या तो हमसे इक्विटी शेयर ले लो या हमसे 80% कैश ले लो, पूरे अमाउंट का इक्विटी शेयर या 80% कैश। बच्चों क्या हुआ यहाँ पर 65 लाख क्रेडिटर ने क्या एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पर इक्विटी शेयर, और कितना अमाउंट बचा, टोटल अमाउंट कितना था 165 में से 65 ने क्या ले लिया इक्विटी शेयर, कितना बचा 100 रुपए, और वो हमसे क्या ले रहे हैं 100 रुपए वाले हमसे क्या ले रहे हैं यहाँ पर कैश, पर उनको कैश कितना मिलेगा ओनली 80% यानी कि 80 लाख रुपए। डन बच्चे यहाँ पर। अब करना क्या, इन सभी पॉइंट्स की एंट्री पास करनी है और एंट्री पास करने के बाद आपको बैलेंस शीट बना के यहाँ पर चलनी है। डन बच्चे यहाँ पर। अब इसके लिए करिए सोल्यूशन में हमेशा बच्चों एक अकाउंट ओपन करना है जिसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट याद बच्चे अकाउंट बोलेगा, अगर बोलेगा तो मेन आंसर का पार्ट हो जाएगा, नहीं बोलेगा तो वर्किंग नोट में चला जाएगा। पर ये बच्चों अकाउंट आपको बनाना ही पड़ेगा, बिना इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डन बच्चे यहां पर। और इसके बाद जर्नल, पहली एंट्री, पहला पॉइंट बच्चों क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, ऑल इक्विटी शेयर कन्वर्ट सेम नंबर ऑफ 2.5 एच। मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास जो इक्विटी शेयर हैं वो कितनी फेस वैल्यू वाले हैं, 10 रुपए वाले हैं, कितने अमाउंट के 500 लाख के, कितने अमाउंट के 500 लाख के। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कितने में 2.5 रुपए में, कन्वर्ट कर दिया कितने में 2.5 रुपए में, पर जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो तो आपके पास क्या रहेंगे यहां पर सेम। बच्चों इंग्लिश की हिंदी करनी है आपको मेनली, अब मेरी बात समझे यहां पर। और कितना अमाउंट आ गया 125 लाख, यानी हमने इनका कितना पैसा मार लिया 375 लाख। बच्चों यही बात हुई ना, हमने कितना पैसा मार लिया 375 लाख। तो बच्चों ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया ना, ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया, आपका लॉस है मेरा प्रॉफिट है। क्यों, मुझे आपको कितना अमाउंट देना था 500 लाख, अब कितना देना है 125 लाख। तो बच्चों मुझे क्या हो गया प्रॉफिट। आमतौर पर जो प्रॉफिट है वो कहां जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पर कब, जब कंपनी गोइंग कंसर्न की हो। बच्चों यहाँ कंपनी कहां पर है वेंटिलेटर पर, और जो कंपनी वेंटिलेटर पर होती है वो बच्चों प्रोविजन फॉलो करके नहीं चलती है। आप एक नया अकाउंट ओपन करोगे जिसको आप क्या बोलते हो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बात समझे यहां पर, यानी जो भी स्कीम की वजह से, जो भी स्कीम की वजह से प्रॉफिट या लॉस होगा, जो भी स्कीम की वजह से प्रॉफिट या लॉस होगा वो अल्टीमेटली कहां चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। नरेशन being equity share of 10 rupees each converted into equity share of 2.5 रुपए each। जो अच्छा एग्जाम्पल आपको लिखवाया है ये मान के चलना 70-80% चैप्टर हो जाएगा, पर आपको हर क्वेश्चन के अंदर बार बार यही करना है और इंग्लिश की हिंदी करनी है। कई बार एक वर्ड ऊपर नीचे से फर्क पड़ जाता है।
डन। और बच्चों इसकी पोस्टिंग हो जाएगी बाय इक्विटी शेयर अकाउंट, कितना अमाउंट 375 लाख। डन बच्चे, यहां पर कितना अमाउंट 375 लाख। अरे समझते बात यहां पर, यहां तक कोई डाउट? हाँ जी आगे बढ़े बच्चों। पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? डायरेक्टर एग्री टू फॉरगो देयर रेम्युनरेशन। मुझे एक चीज बताओ, अगर रेम्युनरेशन पे करते, रेम्युनरेशन यानी सैलरी कह लीजिए, सैलरी पे करते तो एंट्री क्या होती? सैलरी पे करते तो एंट्री क्या होती? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये होना चाहिए था। हमने पे किया नहीं, हमने क्या बोला? भूल जाओ। बच्चे यदि वो भूल जाएंगे तो मेरे को क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी? डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो बच्चों, डायरेक्टर रेम्युनरेशन मेरे पास क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी हम क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। तो क्या करना होगा? डेबिट। बात समझे यहां पर? और सारा अमाउंट कहां चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। अगर मान लो क्वेश्चन कहता 50% भूल जाओ और 50% कैश ले लो, 50% भूल जाओ और 50% कैश ले लो, फिर एंट्री क्या पास करते? डायरेक्टर रेम्युनरेशन टू सीआर टू बैंक अकाउंट। बात समझे यहां पर? कितना बच्चा अमाउंट आपके पास है? ये 10 लाख रुपए being director forego their remuneration. Director forego their remuneration. डन बच्चे यहां पर? तीसरा पॉइंट, बच्चों किसकी बात कर रहा है? डिबेंचर होल्डर की। डिबेंचर होल्डर को पहले क्या बोला? अपना इंटरेस्ट भूल जाओ। तो इंटरेस्ट की एंट्री मतलब ये होनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। डन बच्चे यहां पर? तो हमारे पास कितना इंटरेस्ट था? 48 लाख being डिबेंचर होल्डर forgo their इंटरेस्ट। और बच्चों इन दोनों की एंट्री की पोस्टिंग कर दीजिए। बताओ कोई मुश्किल काम है यहां पर? यही पूरा चैप्टर है, यही पूरा चैप्टर है। अब प्रॉब्लम क्या कि हाँ क्वेश्चन लेंथी है, नो डाउट। डायरेक्टर रेम्युनरेशन 48 लाख और ऐसे ही आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सॉरी ये 10 लाख है और ये 48 लाख। डन बच्चे यहां पर? और अब ध्यान से नोटिस करें, इस बैलेंस शीट में इंटरेस्ट एक तरीके से गायब हो गया। ये बात हुई बच्चे यहां पर, हमने कहा इंटरेस्ट हमारे पास नहीं है, भूल जाओ। बच्चों रेम्युनरेशन भी एक तरीके से गायब कर दिया हमने। हम बच्चों क्या कर रहे हैं? लायबिलिटीज को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। और जो इक्विटी शेयर है 500 लाख का, वो हमारे पास कितना बचा? 125 लाख। किस फेस वैल्यू का? ₹2.5 का। अब मैं करना चेंजेस है,
₹2.50 का। डन बच्चों, यहां पर ये बात आ रही समझ में। अब बच्चों इसी पॉइंट में उसने क्या बोला, जो डिबेंचर होल्डर्स है ना 12% वाले, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, 13%। मतलब डिबेंचर होल्डर हम क्या बोल रहे हैं, भाई आप एक काम करो, अभी पैसा नहीं है, अब 12 की बजाय मुझसे क्या करना है, यहां पर 13% मुझसे यहां पर ले जाना, 12 के बजाय 13% मुझसे यहां पर ले जाना। ठीक है, तो यानी बच्चों अमाउंट में कम नहीं हुआ, बस क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर बढ़ा दिया। तो होगा क्या, 0.4 जो 12% डिबेंचर्स हैं, वैसे है तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या हो रही है, खत्म हो रही है, और बदले में एक नई लाइबिलिटी आ रही है कितनी, यहां पर 13%। बदले में एक नई लाइबिलिटी आ रही है कितनी, यहां पर 13%, बीइंग डिबेंचर्स रिकन्वर्टेड। ये बच्चा एंट्री आ रही है यहां पर, डिबेंचर रिकन्वर्टेड। भाई 12% वाले डिबेंचर थे, वो काफी शोर मचा रहे थे, उनको क्या बोला, तुम ले जाओ 13%। अब दिमाग होता बच्चों, जो 12% था वो कौन सा मिल गया था उनको, अब बात समझे यहां पर उनको संतुष्टि दे दी यहां पर, चलो भाई तुम एक काम करना, तुम ले जाना यहां पर 13%। समझते बात यहां पर, किसी बच्चों डाउट। पॉइंट नंबर 5 चेक करिए बार, पॉइंट नंबर 5, existing shareholder agreed to purchase for cash 125 लाख। मुझे एक चीज बताओ, क्या ये एक तरीके से ये कहना चाह रहा है हम शेयर इशू कर रहे हैं, और शेयर इशू करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब भूल जाना एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल जो है एक ही एंट्री है। कितना बच्चों अमाउंट आ गया, 125 लाख। देखो ये होते हैं बच्चों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दिया कुछ नहीं, पहले 4 एंट्री में ए पैसा नहीं दिया और 5वीं एंट्री पैसा ले लिया। बात समझे यहां पर, बताओ कितने शेयर होंगे यहां पर, कितने शेयर आएंगे, हाँ जी कितने शेयर आपके पास आएंगे, बताओ बच्चों कितने शेयर्स आपके पास आएंगे, हाँ जी अरे बताओ, भारत की जनता बताओ कितने शेयर्स आएंगे, 50 लाख। शेयर इशूड 2.58 फुली पेड अप। मैं बच्चों शेयर इसलिए पूछ रहा हूं, आपको बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट क्या बनेंगे आपके पास, नोट्स, तो मेंशन करना पड़ेगा कितने शेयर इशू के, 50 लाख ₹2.50 हिसाब से। डन बच्चे यहां पर, ये हो जाए नोट डाउन। बच्चों इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा, मतलब एंट्री हमने पास कर ली है, बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होगा, एक हमारा जो इक्विटी शेयर है 125 लाख का पहले था, 125 का और इशू किया तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 250 लाख। डन, और साथ के साथ जो बैंक अकाउंट है 27 लाख का, 27 लाख का 125 से इंक्रीज होगा तो कितना आपके पास हो गया, 152 लाख। समझते बात यहां पर, किसी बच्चे डाउट, इतना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके अलावा असेट्स वर रीवैल्यू, मतलब बच्चों लैंड की नई वैल्यू कितनी मेरे पास है, 230। प्लांट की नई वैल्यू क्या है, 220। फर्नीचर की नई वैल्यू क्या है, फर्नीचर है नहीं, स्टॉक की नई वैल्यू क्या है, 120 और ये 76। और अब ध्यान से नोटिस करो, बिल्डिंग आपके पास इंक्रीज हो रही है, प्लांट आपके पास कम हो रहा है, स्टॉक कम हो रहा है, और डेटर कम होके यहां पर चल रहा है। डन बच्चों यहां पर, तो एक बार करते हैं। अच्छा हमारे पास 4 एंट्री 5, ठीक है, एंट्री नंबर सेट्स,
बच्चों वैल्यू इंक्रीज हो रही है किसकी यहां पर, लैंड एंड बिल्डिंग। तो जिस जिस असेट में इंक्रीज हो रहा है वो एक साथ डेबिट कर दीजिए टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना अमाउंट बच्चों इंक्रीज हुआ है, कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है, बताओ शाबाश, अमाउंट बताया करो, इससे ना आप कंफर्ट जोन में आओगे। 46 लाख being upward revaluation made, being upward revaluation made। डन बच्चों, यहां पर इसकी एंट्री पास आप पोस्टिंग कर दीजिए सीआर अकाउंट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 46 लाख। डन बच्चों, यहां पर किसी भी डाउट, बच्चों इसके अलावा हमारे पास 3 असेट्स हैं जिसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है। अगर वैल्यू रिड्यूस हुई है असेट्स की तो उतने अमाउंट से क्या करोगे यहां पर, क्रेडिट। ठीक है, पहली बच्चों असेट कौन सी आपके पास है, प्लांट एंड मशीनरी। दूसरी हमारे पास है स्टॉक, और थर्ड बच्चों हमारे पास है डेटर्स। बताओ प्लांट मशीनरी में कितना अमाउंट रिड्यूस हो रहा है, 66 लाख। स्टॉक में कितना रिड्यूस हो रहा है, 22 होना चाहिए, और डेटर में 4 लाख। बताओ बच्चों टोटल अमाउंट कितना हो गया, 92 लाख being downward revaluation made, being downward revaluation made। डन बच्चे, यहां पर फिर पोस्टिंग टू प्लांट मशीनरी स्टॉक डेटर्स 66 लाख 22 लाख 4 लाख। डन बच्चे, यहां पर हाँ जी, यहां तक कोई डाउट बच्चों। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो हमें क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स का। अब बात सुनना ध्यान से, क्रेडिटर्स के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला है, या तो आप फुली पेड इक्विटी शेयर ले लो, या फिर आप 80% कैश ले लो। ये कह रहा है यहां पर, जिनको कैश में चाहिए उनको कितना कैश मिलेगा, 80%। जिनको इक्विटी शेयर चाहिए पूरे अमाउंट के यहां पर मिल जाएंगे। बच्चों क्रेडिटर मेरे पास कितने अमाउंट के हैं, 165 लाख, जिसमें से 65 लाख ने क्या लिए यहां पर, इक्विटी शेयर, और बचे हुए ने 100 लाख में से वो कह रहे हमें कैश ही दे दो भैया, हमें आप पर विश्वास यहां पर नहीं है। 80 लाख के बच्चों क्या ले गए यहां पर, कैश। डन बच्चों, यहां पर तो अगर हमें एंट्री पास करनी हो, एंट्री पास कैसे करोगे बच्चों, क्रेडिटर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज। 165 लाख का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज। समझते बात है यहां पर। और बदले में हमने इक्विटी शेयर दिए कितने अमाउंट के, 65 लाख। बदले में हमने कैश दिया कितने अमाउंट का, 80 लाख। बदले में कंपनी
कितना अमाउंट बचा जी यहां पर 20 लाख। भाई एक चीज आओ ना, 100 लाख के बदले कितना कैश दिया 80 लाख, तो 20 लाख रुपए बचे यहां पर बचा गए। अरे आ रहा था यहां पर बीइंग क्रेडिटर सेटल्ड, जो क्रेडिटर्स हैं उनका अकाउंट हमने सेटल यहां पर कर दिया। डन बच्चे यहां पर। मुझे एक चीज बताओ, सीआर अकाउंट में कौन से हिस्से की एंट्री होगी? सीआर अकाउंट में कौन से हिस्से की पोस्टिंग यहां पर होगी? ओनली 20 लाख बाय क्रेडिटर 20 लाख। डन बच्चे यहां पर, यहां तक कोई डाउट? अच्छा एक चीज बताओ, इस एंट्री का बैलेंस शीट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? बच्चों बैलेंस शीट में जो आपके क्रेडिटर्स हैं, बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स हैं वो तो निपट गए यहां पर, ठीक है। बदले में आपने 65 लाख के और शेयर इशू किए। 250 लाख के पहले ही आपके पास थे, 65 लाख के और इशू किए, कितने आपके पास हो गए? 315 लाख। और बदले में 80 लाख का कैश पे किया, तो 152 लाख में से 80 लाख का कैश पे किया, कितना बैलेंस अमाउंट बच्चों आपके पास आ गया? 72 लाख। उसके बाद यहां पर इसके अलावा आपने असेट्स को रिवैल्यू किया है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक एंड डेटर्स। डन बच्चे यहां पर। और वैल्यूएशन कैसे की है? इसकी वैल्यू की आपने 230 लाख, इसकी वैल्यू की आपने 220 लाख, 120 लाख और 76 लाख। डन बच्चे यहां पर। हाँ जी, यहां तो कोई डाउट? अच्छा इसके अलावा हमने सारे पॉइंट्स कर लेना एक बार, ये हमने पोस्ट कर दिया है। एंड एंट्री नंबर सर हम कर चुके हैं बैलेंस शीट में, और ये आपका सीआर में चला गया, ये भी सीआर में चला गया, बैंक अकाउंट, ये सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। अब बात सुनना ध्यान से, पॉइंट नंबर 9 देखो बच्चों, क्वेश्चन के अंदर ये सारी बातें कही हुई थी, जो बातें बोलनी हुई है वो हमने कर दी, पर कई बार कुछ बातें अनकही होती है, वो आपको इंप्लीमेंट करना है। मतलब बच्चों कंपनी कह रही है कि मेरी गुडविल है 15 लाख की, कंपनी कह रही है मेरी गुडविल है 15 लाख की। मान लो एक कर्जदार है, लेनदार उसके पास चला गया और कह रहा है मेरे पैसे दो। कर्जदार क्या बोल रहा है? पैसे मांगने मत आ जाना, लॉस है तो क्या हुआ, मेरी बाजार में गुडविल है। बात सुनो ध्यान से, तो लॉ क्या बोलता है? ऐसी गुडविल का अचार डालोगे? जब पैसा नहीं कमा रहे, लॉस में आप हो, तो गुडविल किस बात की है? इसको निपटाओ। मतलब इसको आप क्या करो, यहाँ पे राइट ऑफ करके यहाँ पर चलो। बात समझे? यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बोलेगा तब भी आपको राइट ऑफ करके यहाँ पर चलना है, ठीक है। तो राइट ऑफ करने के लिए आप क्या बोलोगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट आपके पास है बच्चे यहां पर? 15 लाख रुपए। अगर उसने बोल दिया फिर तो राइट ऑफ करना ही है, नहीं बोला तब भी राइट ऑफ करके यहां पर चलना है। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया बच्चे यहां पर। अब इसकी पोस्टिंग कहां चली जाएगी? सीआर अकाउंट में। बच्चों यहां तो हो जाए नोट डाउन, सीआर अकाउंट में आप क्या लिखें? टू गुडविल।
15 लाख रुपए टू गुडविल 15 लाख रुपए। बच्चों बात आ रही है यहां पर। और बैलेंस शीट से गुडविल का अमाउंट क्या होगा, गायब हो जाएगा। डन बच्चों यहां पर, इसमें कोई डाउट? इसके अलावा बच्चों आईआर की स्कीम क्या बोलती है कि अगर आपके पास कोई फिक्टिशियस असेट्स हैं और लॉस है, इसको भी गायब करो। भाई आईआर स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था, लॉस को निपटाना। आईआर स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था, लॉस को निपटाना। अगर आपकी बैलेंस शीट में लॉस नजर आएगा तो आप आगे बिजनेस नहीं कर पाओगे। भाई और बैंक के पास जाओगे, बैंक क्या देखेगा, लॉस है, और लॉस है, बैंक बच्चों लोन देगा ही नहीं, क्रेडिटर से माल नहीं देंगे, स्टेक होल्डर पैसा नहीं लगाएंगे। क्यों, कंपनी के अंदर क्या है, लॉस है। और जो आपकी फिक्टिशियस है, जो फिक्टिशियस असेट्स है, इसको भी क्या करो यहां पर, राइट ऑफ करके यहां पर चलो। बात समझे बच्चे यहां पर? तो फिक्टिशियस और लॉस बिना कहे राइट ऑफ करके यहां पर चलना है। ये सारी बातें आपको वहां में लिखवा दूंगा, पर एक बार दिमाग में पिक्चर आपके यहां पर बन जाए। पॉइंट नंबर 10 में फिर से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन इशू। ये बच्चों अमाउंट आपके पास था, डिस्काउंट था 8 लाख रुपए का, ये 390 लाख 398। ध्यान रखना, ये लॉस को हम क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। लॉस को हम क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ। डन बच्चों यहां पर। इसकी पोस्टिंग कहां पर हो जाएगी, सीआर अकाउंट में। इसकी पोस्टिंग कहां पर हो जाएगी, सीआर अकाउंट में। बच्चों हो गया नोट डाउन? पोस्टिंग करिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 390 लाख टू डिस्काउंट ऑन इशू 8 लाख। समझते बात यहां पर? ऑल डन बच्चों। इसके अलावा एक अंक की बात और है। कंपनी कह रही है, या कंपनी से एक्ट कह रहा है, या हाई कोर्ट कह रही है, कंपनी तुमने सबसे कंट्रीब्यूशन ले लिया, तुम्हारा अपना कंट्रीब्यूशन क्या है? भाई तुमने अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो बचा लिए, तुमने अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो बचा लिए, वो अलाउड नहीं होगा। बात समझे यहां पर? भाई मान लो एक बंदा कर्जदार है, लेनदार उसके पास जा रहा है, कर्जदार क्या बोल रहा है, भाई मैं सारे पैसे नहीं दे सकता। तो लेनदार क्या बोलेगा, जो दे सकते हो पहले वो तो दो। अजय बात करते हैं, बात समझे यहां पर? कंपनी के पास पहले से कितना प्रॉफिट है यहां पर, 6 लाख रुपए का। कंपनी हर एक से क्या करवा रही है यहां पर, सेक्रीफाइस। बात समझे यहां पर खुद बच्चों अपना प्रॉफिट बांट के यहां पर नहीं चल रही है। तो हाईकोर्ट क्या बोलता है, स्कीम क्या बोलती है कि अगर आपके पास पहले से प्रॉफिट्स है तो उनको क्या करो यहां पर, डिस्ट्रीब्यूट करके यहां पर चलो। डन बच्चे यहां पर? एंट्री नंबर 11 बच्चों, सीआर अकाउंट। हमारे एग्जाम में सीआर था, जीआर दिया हुआ, जो भी दिया हुआ है सारे यहां पर बांटो। ठीक है बच्चों, सीआर अकाउंट कहां चला जाएगा? वैसे क्या होता है, लाइबिलिटी होगी ना, राइट ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट क्या करोगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 6 लाख रुपए टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 6 लाख रुपए। डन बच्चे यहां पर? पोस्टिंग करिए
टू सॉरी बाय कैपिटल रिजर्व 6 लाख रुपए, बाय कैपिटल रिजर्व 6 लाख रुपए। डन बच्चों यहां पर। तो जो बातें बोले वो आपको करनी है, जो बातें नहीं बोली, एक गुडविल को क्या करो, राइट ऑफ, P&L मतलब लॉस, और डिस्काउंट फिक्टिशियस राइट ऑफ, और पुराने जो प्रॉफिट बचे हुए हैं उन सबको भी यहां पे राइट ऑफ करके चलना है। डन बच्चों यहां पर। अब चेक करें CR का कितना बैलेंस आ रहा है, CR का कितना बैलेंस आ रहा है बच्चों। CR अकाउंट एक तरीके से आप समझो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। डेबिट साइड क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, क्रेडिट साइड आपके पास क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। डन बच्चे यहां पर। बार 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 ऊपर जाओ आप बच्चे। फाउंडेशन क्लास आज है ही नहीं, TDS में होती नहीं क्लास। अब मैडम से बात करो, क्लास चल रही है अभी। हाँ जी बच्चों, कितना बैलेंस अमाउंट आपके पास आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो बात सुनना ध्यान से। 99% वैसे 100% बैलेंस अमाउंट आपके पास नहीं आना चाहिए। और आ भी गया, मान लो ये जो बेनिफिट्स हैं, ये जो बेनिफिट्स हैं कितने अमाउंट चाह रहे वैसे ये 375 प्लस 10 5 करोड़ 5 लाख, और ये भी 5 करोड़ 5 लाख। डन बच्चों यहां पर। ये बराबर बराबर आपके पास आ रहा है। स्कीम बच्चों बनती ऐसी है कि जो हमें बेनिफिट्स हुआ और जो लॉस कंपनसेट हुआ वो आपके पास टैली हो जाना यहां पर चाहिए। पर कई बार ये बच्चों बेनिफिट्स हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक तरीके से क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझने के लिए लिख के मत आना, गलती से काड़ा मार देगा वहां पर। ये एक तरीके से क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो जो आपको प्रॉफिट हुआ वो सब आपने क्या कर दिया, क्रेडिट। बिल्डिंग का अमाउंट बढ़ रहा है, प्रॉफिट है। डायरेक्टर रेपुटेशन छोड़ रहे अपना, प्रॉफिट है। इंटरेस्ट बंद हो रहा है, प्रॉफिट है। बात समझे यहां पर। और डेबिट क्या हो रहा है, लॉस। ठीक है। तो आमतौर पर प्रॉफिट या तो ज्यादा होगा या बराबर होके यहां पर चलेगा। ठीक है। अगर ज्यादा है, बराबर है तो दिक्कत यहां पर नहीं है। ज्यादा है तो ये बच्चों आपके पास बैलेंस अमाउंट क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। बैलेंस अमाउंट क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। बात समझिए यहां पर। अगर ज्यादा है तो क्वेश्चन करेंगे, जहां पर आपको ज्यादा मिलेगा तो वहां पर ये आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। अगर कम है, अगर कम है फिर बच्चों मेरे हिसाब से ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलना नहीं चाहिए। ठीक है। पर अगर कम है तो ये मान के चलना IR की स्कीम इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती, क्योंकि इतना तामझाम करने के बावजूद भी अगर नेट लॉस आ रहा है तो बच्चों फायदा ही क्या हुआ। स्कीम का पर्पस क्या था, बैलेंस शीट से लॉस को गायब करना। स्कीम का पर्पस क्या था, बैलेंस शीट से लॉस को गायब करना। लॉस अगर तब भी आ रहा है तो बच्चों IR की स्कीम इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती है। और बी प्रैक्टिकल, अगर कंपनी को मालूम है, कंपनी हाई कोर्ट में जा रही है कि कंपनी उससे पहले कैलकुलेशन नहीं की होगी। बच्चों सोचो ना एक बार, कंपनी उससे पहले सारी कैलकुलेशन की होगी कि हमें प्रॉफिट आया के लॉस आके चलेगा। हाई कोर्ट में उसके बाद ही जाओगे अल्टीमेटली। बात समझिए यहां पर। तो ऑब्वियस ही बात है, और हाई कोर्ट सैंक्शन कर रहा है तो बच्चों ऑब्वियस ही बात है, लॉस आपके पास आना यहां पर नहीं चाहिए। डन बच्चों यहां पर। अब चेक करिए एक बार, जो बैलेंस शीट बनाई आपके पास, ये बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या, देखो। मेरा मानना हमने सारे पॉइंट्स को इफेक्ट दिया हुआ है। 315 प्लस 400 प्लस 11 प्लस 33 759 लाख माइनस 230 220 41 120 76 759 लाख। डन बच्चों यहां पर। तो जो बैलेंस शीट आपकी टैली हो चुकी है, और इस बैलेंस शीट में IR होने के बाद जो बनती है बैलेंस शीट, उसके इन ब्रैकेट में लिखा आता है एंड प्रोड्यूस।
एंड रिड्यूस। ये इस बात का सबूत है कंपनी के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर IR होके चला है, ये मैंडेटरी होता है, ठीक है। एंड रिड्यूस लिखना मैंडेटरी होता है ताकि जो पर्सन कंपनी से डील कर रहा है उसको देख के मालूम चल जाए भाई पिछले सालों में कंपनी का यहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, तो अपने रिस्क को देखते हुए यहाँ पर कंपनी के साथ डील करे। बात समझे, यहाँ पर भाई कंपनी बचानी है, तो ये मतलब नहीं है नए बंदे फंसाने हैं। जो हाई कोर्ट है, जो लॉ है, वो कोशिश कर रहा है भाई कंपनी बच जाए पर नया बंदा भी यहाँ पर फंसे ना, उसको पूरा मालूम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी यहाँ पर चाहिए। डन बच्चों, यहाँ पर किसी बच्चों डाउट? तो ये बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा, IR की स्कीम बच्चों बन के यहाँ पर चलती है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। इतना हो जाएगा कन्फर्म यहाँ पर। और अब चेक करो बच्चों, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं बोला, इसमें कोई चेंज यहाँ पर नहीं बोला, तो जहाँ पे चेंजेस नहीं बोले हैं वो आइटम आपके पास एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी। अब फॉर्मेट है वो कौन सा बनाओगे, नए वाला। जो फॉर्मेट है कौन सा बनाओगे, नए वाला, डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3। अब वहां पर आपको जो फॉर्मेट है उसमें शेयर कैपिटल उसका नोट्स टू अकाउंट, क्रेडिटर उसका नोट्स टू अकाउंट, जितनी आपकी असेट्स हैं उनका नोट्स टू अकाउंट, कैश उनका नोट्स टू अकाउंट। ये बच्चों चैलेंज आपके पास है इस चैप्टर के लिए, मुश्किल नहीं है बट लेंथी है। मैं पहले बोला आपको यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स हो गया, ये वाला चैप्टर आपके पास हो गया। अभी अमलगामेशन करोगे वो भी लेंथी है आपके पास है, होल्डिंग सब्सिडरी करोगे वो भी लेंथी है आपके पास है। तो दीज आर टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर, पर अगेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सीधा बच्चों 14 मार्क्स का आएगा। थोड़े बाद यहाँ पर हो जाएगा, ये नोट कर लीजिए पर बैलेंस शीट। हाँ जी, ऑनलाइन। हो गया बच्चों? हाँ लिखिए। बच्चों हमारे पास रिस्ट्रक्चरिंग दो प्रकार की होती है। रिस्ट्रक्चरिंग दो प्रकार की होती है, एक इंटरनली, एक्सटर्नली। बच्चों इंटरनली क्या होता है, कंपनी के अंदर कंपनी अपने आप बिना किसी आउटसाइडर के इन्वॉल्वमेंट के अपनी कंपनी को रिस्ट्रक्चर करके यहां पर चल रही है, एक्सटर्नल यानी बाहर की सहायता से। और इस पर AS 14 अप्लाई होता है। जहां पर आप पढ़ोगे अमलगामेशन,
या फिर एब्जॉर्प्शन। अमलगमेशन या फिर एब्जॉर्प्शन, ये आपका अलग चैप्टर है, ठीक है बच्चों। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में दो चीजें कवर होती हैं। एक सिक कंपनीज। सिक कंपनीज मतलब क्या हो गया, वो कंपनी जो बीमार है, बीमार यानी कि लॉस मेकिंग, ठीक है। अब लॉस मेकिंग कंपनी में हम क्या पढ़ते हैं, लॉस मेकिंग कंपनी में एक बच्चों स्कीम हमारे पास आएगी रिडक्शन स्कीम, जो हमने अभी समझा यहां पर, इसको आप क्या बोलते हैं, रिडक्शन स्कीम। दूसरा हमारे पास आएगा सरेंडर स्कीम, या ये आपके पास आ जाएंगे शेयर सरेंडर हो जाएंगे, उसकी अकाउंटिंग आपको करनी होगी, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है चेंज इन शेयर होल्डिंग राइट्स। चेंज इन शेयर होल्डिंग राइट्स, जो शेयर होल्डर के राइट्स हैं उसमें बदलाव कर रहे हैं, जो शेयर होल्डर के राइट्स हैं उसमें बदलाव कर रहे हैं। और उसके लिए आप क्या पढ़ते हो, स्प्लिट। बच्चों स्प्लिट क्या होता है, जैसे 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 100 रुपये फेस वैल्यू को आपने 10 रुपये फेस वैल्यू कर दी, 100 रुपये फेस वैल्यू को आपने 10 रुपये फेस वैल्यू कर दी, इसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्प्लिट, तोड़ना। इसका बच्चों उल्टा होता है कंसोलिडेशन, इसका उल्टा होता है कंसोलिडेशन यानी कि जोड़ना, ठीक है। बात सुनना ध्यान से बच्चों, स्प्लिट के अंदर क्या होगा, मान लो 20 शेयर्स हैं 100 रुपये हिसाब से, तो कितना अमाउंट हो गया, 20,000। मैंने कहा जो 100 रुपये फेस वैल्यू है ना, इसको 10 रुपये कर दो, पर अमाउंट 2,000 ही होना चाहिए, तो शेयर मेरे पास कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 200। चलो छोड़ो इसको अभी, सिंपल। इसकी मेरे पास है स्प्लिट, दूसरा मेरे पास है कंसोलिडेशन, और तीसरा मेरे पास क्या है, शेयर स्टॉक। ये सारे पॉइंट्स आपके इसी चैप्टर के अंदर आएंगे, तो सारे पॉइंट्स आपके स्मॉल हैं। ये तीनों पॉइंट्स बच्चों आपके एक ही लेक्चर में हो जाएंगे, मे भी आधे लेक्चर में, ठीक है। मेन जो लेंथी पार्ट है वो कौन सा रहेगा आपके पास, रिडक्शन स्कीम, या थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूम करेगा सरेंडर स्कीम। डन बच्चों, यहां पर इतना हो जाएगा। अब आगे लिखिए यहां पर जर्नल। आगे लिखिए यहां पर जर्नल। साथ साथ चल रहे हैं, और लिखिए पहला पॉइंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लिखो, इज अ प्रोसेस by which is a process by which a company write off its losses out of sacrifice made by investors, a sacrifice made by investors, that is shareholders, creditors or financiers, shareholder, creditors और फाइनेंसर। तो बच्चे स्कीम आपके पास है जहां लॉसेस को आप क्या कर रहे हो, राइट ऑफ करके यहां पर चल रहे हो। अब इस स्कीम में पहली एंट्री, एट द टाइम ऑफ sacrifice made by investor। अगर इन्वेस्टर ने सेक्रीफाइस किया है, मतलब जैसे शेयर होल्डर्स हैं
बच्चों अपनी कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं, क्रेडिटर्स हैं अपना अमाउंट रिड्यूस कर रहे हैं, लोन है अमाउंट कम हो रहा है, डिबेंचर्स है अमाउंट कम हो रहा है, और ये सारा अमाउंट कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। आई होप अब आपको आइडिया हो रहा होगा, ठीक है। सारा अमाउंट कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर। किसी बच्चे डाउट यहाँ पर? शेयर कैपिटल का, डिबेंचर का, लोन का, क्रेडिटर्स का, जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उतना बच्चों कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। बीइंग sacrifice made by investors, being sacrifice made by investor। डन बच्चे यहां पर? किसी बच्चे डाउट? पॉइंट नंबर 2, if market value of assets more than book value of assets। बच्चों बाजार की वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से। जैसे आपने पढ़ा था बिल्डिंग का पॉइंट, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, और बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होगी यानी मार्केट वैल्यू क्या है? ज्यादा है, तो असेट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर इंक्रीज होगी तो असेट्स को क्या करोगे? डेबिट। और जितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है वो कहां चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। बीइंग अपवर्ड रिवैल्यूएशन मेड, बीइंग अपवर्ड रिवैल्यूएशन मेड। डन बच्चे यहां पर? किसी बच्चे डाउट? इसका उल्टा बच्चों क्या होगा? इफ मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू। बच्चों रीड कर पा रहे हो? इफ मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू। अगर बाजार की वैल्यू कम है, बाजार की वैल्यू कम है, मुझे एक ही बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए? मतलब असेट्स क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर असेट्स कम हो रही है तो असेट्स को क्या करोगे यहां पर? क्रेडिट। डेबिट क्या हो जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। अच्छा एक ही बताओ, अगर असेट्स कम हो रही है तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? ये बच्चों हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। और क्या बोलोगे? बीइंग डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन मेड, बीइंग डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन मेड। डन बच्चे यहां पर? किसी बच्चे डाउट? Fourth, if the question is silent about the goodwill, existing reserve, goodwill, existing reserve, and fictitious assets, and fictitious assets, then these should be write off। और ये तभी करना और क्वेश्चन आपके पास क्या है? साइलेंट। बच्चों राइट ऑफ करने के लिए फॉर गुडविल, पीएनएल का डेबिट बैलेंस और फिक्टिशियस असेट्स, इसको राइट ऑफ करोगे तो एंट्री क्या पास करोगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पीएनएल का डेबिट बैलेंस
टू fictitious assets, to fictitious assets. बच्चों बात आ रही समझ यहां पर? किसी बच्चों डाउट? और फॉर एग्जिस्टिंग रिजर्व, फॉर एग्जिस्टिंग रिजर्व, रिजर्व यानी कि जीआर, प्रोविडेंट लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर, कोई भी अमाउंट दिया हो, कोई भी नाम दिया हो, सारे रूल को बच्चों भूल जाना। कंपनी बचानी है। सोचो बच्चों, बंदा वेंटिलेटर पे है, उसकी जान बचानी है। अब जान बचानी है, जैसे बचते बचाओ। मेरी बात समझे यहां पर? तो जितने आपके रिजर्व हैं, जितने आपके रिजर्व हैं, ये सारे सारे क्या होंगे? डेबिट हो जाएंगे। ठीक है। और कहां चला जाएगा अमाउंट? कैपिटल प्रोडक्शन अकाउंट में। ये मैं कुछ एग्जाम्पल लिखे बच्चों यहां पर। जो भी रिजर्व दिया होगा, जिस मर्जी नाम का दिया होगा, वो सारा अमाउंट कहां चला जाएगा? कैपिटल प्रोडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करके यहां पर चलोगे। बताओ इस एंट्री में कोई दिक्कत यहां पर? हाँ जी, इस एंट्री में कोई दिक्कत यहां पर? और लिखिए नोट fictitious assets में क्या क्या आता है, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। हालांकि शेयर इशू करने पर डिस्काउंट दिया नहीं जाता है आजकल, पर बाय चांस दिया क्वेश्चन के अंदर उठा लेना। ठीक है। इसके अलावा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डन बच्चे यहां पर? पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन क्या रहा है? हमने कन्वर्जन किया। क्या कन्वर्जन किया? 10 वाला शेयर 2.5 रुपए में, 10 वाला शेयर 2.5 रुपए में हमने रीडिजाइन किया। 10 वाला शेयर 2.5 रुपए में, और रिटर्न डाउन किया। रिडक्शन इन फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। बच्चों सिक्योरिटी के अंदर क्या आ जाएगा? इक्विटी भी आ जाएगा, डेट भी आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर भी आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल या डिबेंचर। कौन से वाला? पुराने वाला। कौन से वाला? पुराने वाला। टू शेयर कैपिटल और डिबेंचर। कौन से वाला? नए वाला। और बैलेंस अमाउंट कहां चला जाएगा? कैपिटल रोटेशन अकाउंट में। बैलेंस अमाउंट कहां चला जाएगा? कैपिटल रोटेशन अकाउंट में। डन बच्चे? यहां पर ये एंट्री आपके पास क्या थी? हमने बच्चों पहला पॉइंट किया था कि इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज एग्रीड टू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच रुपी। 10 वाला 2.5 रुपए में। ठीक है। तो ये एंट्री कौन सी है? 10 वाले की है। ये कितना अमाउंट आएगा? 2.5 रुपए। तो सीआर में कितना अमाउंट चला जाए? 7.5 रुपए। समझते बात यहां पर? किसी बच्चों डाउट? पॉइंट नंबर 6 लिखिए नोट द कंपनी should add
टू वर्ड्स एंड रिड्यूस, टू वर्ड्स एंड रिड्यूस आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन फॉर 5 years। तो 5 साल तक ये बच्चों वर्ड्स इस्तेमाल करने होंगे। 5 साल तक जब भी 5 साल की बैलेंस शीट होगी उसमें वर्ड्स बच्चों इस्तेमाल होंगे। बच्चों कानून का मानना है किसी कंपनी को रिवाइव करने के लिए 5 साल बहुत होते हैं। भाई लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आना है तो 5 साल इनफ होके यहाँ पर चलते हैं। और कंपनी बच सकती होगी, बच जाएगी, और नहीं बचेगी तो उसके बाद अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, लिक्विडेशन करके यहाँ पर चलेंगे। डन बच्चों, यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो आज बच्चों अकाउंट्स में इतना करते हैं। अभी आपके लिए ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम करेंगे यहाँ पर एफ। नहीं तो ऐसे मत रखो बस। हाँ जी, हो गया नोट डाउन। बच्चों एक चीज आओ, हमने आज 4.5 घंटे क्लास में किया क्या वैसे